ये मकान जो है तकरीबन 70 साल पुराना है। शादी हुई है, एक कमरे के ऊपर दूसरा पाया, दूसरे के ऊपर तीसरा पाया। रेस्क्यू नहीं थी तब, इसके नीचे था इसका बेटा और उस बेटे के नीचे उसकी माँ थी। असली हार्ड है ही नहीं। क्या था? दुखों पे नमक डालना या अपनी जेबें गरम करना? शायद जाने बच जाती। यहाँ से सरोस हॉस्पिटल लेके गए हैं चंद मिनट। यहाँ पे सहूलियात नहीं होंगी। सहूलियात कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं होगा। डॉक्टर नहीं है, एक स्टोर बना दिया है। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं सवाल रख रही हूँ, जवाब ये दे रहे। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं बहुत बुरी लगती हूँ जब मैं खरी बात करती हूँ, मैं बहुत खुटकती हूँ आंखों में। मैं कुछ नहीं कह रही, ये बता रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। एक स्टोर बना दिया है। महकमा हेल्थ को भी आंखें खोल लेनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल जो लोगों की मदद से बना, जो गवर्नमेंट का है, जिसके साथ ठप्पा लगता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर काम ही कोई नहीं होता, स्टोर बन गया है। तो मजबूरन जो आखिरी सांसें ले रहे थे उनको फिर लेकर गए सर्विसेज अस्पताल। सर्विसेज अस्पताल ले जाते जो आखिरी उखड़ी सांसें थी वो खत्म हो गई। अच्छा, आपके वालिद साहब हैं? नहीं, मैं मोहल्लेदार। आपका नाम क्या है? जवाद। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करो, शोर है। जवाद, आपने भी निकाला है साथ मिलके? जी मैंने निकाला। ये मैक्सिमम इतना दर्द, पहले तो इनका हाथ नजर आया बाहर। हाँ। पहले इनकी एक मिनट ठहरो, फिर आके असल बात सुनाना। एक मिनट। हाँ। पहले इनकी बेटियों को निकाला हमने। ठीक है, वो ठीक थी माशाल्लाह। इतना दर्द था उनका बाहर था। हाँ, टांगे बीच में फंसी। बुजुर्गों, एक मिनट, अल्लाह का मेहरबानी है, 2 मिनट ठहर। टांगे बीच में फंसी हुई थी। ठीक है। इतना दर्द बाहर था। ठीक है। इसका हाथ नजर आया हमें। अच्छा, इसका हाथ नजर आया, हमने इसको ऊपर लिया। ये भी इतना पौना घंटा लगा इसको बाहर निकालने में। हमें रेस्क्यू नहीं थी तब, मोहल्लेदार थे हम। ठीक है। इसको पौना घंटा लगा। इसके नीचे था इसका बेटा और उस बेटे के नीचे उसकी माँ थी। जब हम आवाज वगैरह कोई आ रही थी? आवाज बस इसकी आई है। ठीक है। इसकी बीवी थी उसके नीचे। कितने लोगों को निकाला है? हमने इसको निकाला, 2 बेटियों को निकाला, इसकी वाइफ को निकाला। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेहर नवीद। आप काउंसलर हैं? जी। इस इलाके से? इलाके का पूरा नाम बता दो। कोटली पी अब्दुर्रहमान पठादीन मोहम्मद कॉलोनी। काउंसलर साहब। जी। ठीक है, आप बताएं क्या कह रहे हैं? ये मजदूर आदमी है। सुबह वो जाते हैं, शाम को कमा के लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ये मकान जो है तकरीबन 70 साल पुराना है, लेकिन जो ये शादी हुई है, एक कमरे के ऊपर दूसरा पाया, दूसरे के ऊपर तीसरा पाया। हालात और मजबूरी और कोई सरकारी नौकरी भी इनके पास है। ठीक है। सुबह को जाते हैं, शाम को पैसे लेके आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है। और शायद वो जाने बच जाती। हमारे पास ये हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, चंद कदम आगे है। लेकिन ये पहले वो मुतहदा हॉस्पिटल था। ये पब्लिक ने, हमारे इलाके वालों ने रुपया दे के, जुकात फतराना, वो खले दे के ये हॉस्पिटल बनाया 3 मंजिला, और गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हॉस्पिटल। इसमें ना बिल्कुल वो एक स्टोर वगैरह बना दिया है, गोदाम वगैरह बना दिया है। 50 बेडों का हॉस्पिटल है, शायद जाने बच जाती। काउंसलर साहब, आपने ये बताया मुझे कि जिस तरह से हादसा हुआ, वकूआ पेश आया, इस घर से हॉस्पिटल का जो फासला है वो चंद कदमों का है। हॉस्पिटल का नाम बता दें। मुतहदा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट। मुतहदा हॉस्पिटल गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है। टांगियाल अड्डा में जहाँ रास्ता हुआ 3 मिनट का रास्ता है। ठीक है। वो पब्लिक ने बनाया अपने थ्रू। हमारे इलाके ने खले दी, ज़कात दी, फतराना दिया, और कईयों ने पक्के लगाए, कईयों ने इलेक्ट्रिशियन का काम किया, जो मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हमें दे दो, हम आपका काम जो रूज पे कर देंगे या इस पे बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है। हमने दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, वक्फ कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, 50 बेड का हॉस्पिटल है, शायद जाने बच जाती। यहाँ से सरोस हॉस्पिटल लेके गए हैं चंद मिनट। यहाँ पे सहूलियात नहीं होंगी। सहूलियात कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं होगा। डॉक्टर नहीं है, एक स्टोर बना दिया है। ये बात है, एक स्टोर बना दिया है। महकमा हेल्थ को भी आंखें खोल लेनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल जो लोगों की मदद से बना, जो गवर्नमेंट का है, जिसके साथ ठप्पा लगता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर काम ही कोई नहीं होता, स्टोर बन गया है। तो मजबूरन जो आखिरी सांसें ले रहे थे उनको फिर लेकर गए सर्विसेज अस्पताल। सर्विसेज अस्पताल ले जाते जो आखिरी उखड़ी सांसें थी वो खत्म हो गई। मरने वाले तो इनके गए हैं। आप लोग तो मजे से सो जाएं एसी लगा के, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ेगा? इसके बच्चे मरे हैं, आपको नहीं फर्क पड़ेगा।
शायद वो जाने बच जाती, 2-3 जाने 4 बच जाती। ये हॉस्पिटल ये होता यहाँ पे शुरू होता, ये गोदाम बना दिया, स्टोर बना दिया, 50 बेडों का हॉस्पिटल, डबल स्टोरी तय खाना। सारी की सारी जो मलबे के नीचे दबे हुए इंसान थे, मैं लाशें नहीं कहूँगी, टोटल 12 या 13 ऐसा ही है। रात को 11 बजे वकूआ पेश आता है और फिर इनको निकाल लिया जाता है सुबह तक। और इस ऑपरेशन में बजाय कोई इसको पानी पिलाता, कोई हौसला देता, कोई कहता असी थोड़े नाल है, थोड़े बच्चे नहीं साडे भी बच्चे ने, उल्टा इनको डंडे मार के निकाला वहां से बाहर। बाप खड़ा हो मलबे के ऊपर और नीचे हो बच्चा, और बच्चा यूं यूं हिलता हो तो क्या बीतेगी उस बाप पर। फिर उसके नीचे उसकी माँ हो, फिर दूसरा भाई हो या बहन हो, क्या बीतेगी इस बाप पर। मैं कहती हूँ सलाम है इसको भाई, तोपों की सलामी है जो भी बैठा हुआ है बातचीत कर रहा है। नॉर्मल इंसान होता तो शायद होश खो बैठता अब तक। जी हमारी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर पंजाब से, मरियम नवाज से, कि ये हमारा हॉस्पिटल जो है इसे दोबारा शुरू करें, नहीं तो दोबारा हमारे हवाले करें, हम खुद करेंगे। मट्टी पाओ इस अस्पताल से। 12 बंदे गए, कौन कौन सा बड़ा अफसर आया? DCO आया, AC आया और कमिश्नर आया, डिप्टी कमिश्नर आया। ओके, DCO साहब कहाँ आए? यहाँ पे आए, बकुए पे आए। आके क्या किया? आके वो खड़े हुए, वो उन्होंने अपनी लेबल लगाई, जो 112 वाले दूसरे है तीसरे है, लेबल लगा के क्या किया? वो लगा के वो जो मैयत निकाली है वहाँ पे, निकलवाई है ना, काम करवाया है। हाँ। कितने बजे आए DCO साहब? DCO साहब तो रात को आ गए थे, कितने लेकिन बजे? उसी कोई 1 घंटे बाद। वेल डन। डिप्टी कमिश्नर कितने बजे आए? वो भी कोई 1.5 घंटे तक। वेल डन। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान नहीं आए वो कितने बजे आए? वो नहीं आए। कितने बजे आए? आए ही नहीं, आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। क्वेश्चन मार्क है मेरे पास। आई हैव नो एनी कॉमेंट। और कौन आया? और AC शालीमार आया। उसको भेज दिया पुलिस होगा, टीम भेजी होगी। कौन सी टीम आई थी उनकी? टीम वो जो थाने की टीम होती है। कौन सा थाना था? थाना बंसपुरा था। हरबंसपुरा। SHO साहब आए थे? SHO साहब आए थे। और इंचार्ज आए थे? इंचार्ज मेडिकल और उनके साथ सारे स्टाफ होगा, बाकी पुलिस वाले, बस तो 10-15 लोग। तो वो पीरा फोर्स आए थे। पीरा फोर्स आई थी। इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ बाहर खड़ी नहीं है। जी डाले शाले। ये रात के हैं, ये सुबह आए हैं? ये रात के आए हुए हैं। ये अब क्यों खड़े हुए? ये रात के आए हुए हैं, लेकिन अफसरों के साथ आए हुए हैं। जो अफसरों ने काम किया वो उन्होंने बताया ये किया। मैं सवाल रख रही हूँ, जवाब ये दे रहे। मैं कुछ नहीं कह रही। मैं बहुत बुरी लगती हूँ जब मैं खरी बात करती हूँ, मैं बहुत खुटकती हूँ आंखों में। मैं कुछ नहीं कह रही, ये बता रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। कौन बात करना चाह रहे हैं? हमारी ये रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से, ये मजदूर भाई है हमारे मल्लेदार हैं। ठीक है। ये जो 3 मरले का घर जो चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे, उनके लिए दुआ करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मजदूरी रिक्शा चलाते हैं। और ये एक सब्जी की दुकान चलाते हैं, छोटी सी दुकान सब्जी की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो इनका घर टूट गया चला गया, मजदूर आदमी है, वो 3 मरले का घर जो है वो लेंटर डाल के पूरा मुकम्मल करके इनको दिया जाए। ये मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है हजूर। जगह मुझे दे देंगे? जगह मिलेगी कि नहीं? मेरी ये मंडी च काम करदा, पल्लेदारी मजदूरी करदा मंडी विच। उथों जरा जो 400 500 या 200 300 जिन्ना लभदा है वो कमा के फिर थोड़ा बच्चों वास्ते सौदा लिया के महल्ले च दुकान पाई है। जिन्ना के घर का सिलसिला गए, मेरी नाल दी भी मेरे नाल रख के नाल काम करदी सी, काम करदी सी। तो जरा भी मेरे अंदरों जरा पैसा ही 4 लाख रुपया मेरी सेफ दे विच सी। इन्हां ने डंडे मार के उन्होंने कढ़िया ते वो जदों सेफ अंदर बच्चों नूं फलाई है ना, अंदरों कुछ नहीं निकलिया। एक मेरी धी दा सोने दा सैट है, अजे 2 महीने होए 1.5 तोले दा, 3 कंगल है ते 1 हार है, वो भी अंदरों नहीं लभा। बाकी हर चीज़ निकलदियां हैं। नीचे आया होगा ना? नहीं वो कपड़ियां दे विच लपेटिया सी। अच्छा ठीक है। जेहड़े विच सोने दा सैट सी और वो सेफ दे विच ही है, ते नकली जरा मेरे वो आर्टिफिशियल नहीं हुंदा ਉਹ वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੱਬਾ, ਬਾਕਸ ਡੱਬਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਉਹ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। वेल डन। असली हार है ही नहीं। क्या था? दुखों पे नमक डालना या अपनी जेबें गरम करना? 4 लाख रुपया सी को हल करना। वो क्या कर रहे हैं? नहीं सेफ दे ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ। डब्बा खाली रखा बीच में, अंदर से गोल्ड निकाला
और गायब। बना जाने किसने लिया, कौन ले गया या ना लेकर गया। अच्छी बात है। वेल डन भाई, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया इदारों ने। आप अपनी बच्ची वास्ते पता नहीं किवें मेरी नाल दी काम करदी सी, बड़े अफसोस की बात है, वो भी अल्लाह को चल गई। बड़े ਅਸੀਂ अफसोस ਇੱਕ की ਇੱਕ बात है। ਰੁਪਿਆ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਭਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰੇ चले और बताएं, और कुछ कहना है आपको? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ और को थोड़ा तो है ही नहीं, और को कुछ है ही नहीं बेचारे को। ठीक है। और भी लाश सारी चल गई। ठीक है 4 बच्चे, जवान बच्चा, आपका बीवी, तीसरा भाई कहाँ है? और को तुड़िया ही नहीं जाता। है कहाँ? ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ पे है वो कहाँ? घर ही उन्हें रखिया, घर ही रखिया। तो और घर तो गिर गया ना सारा। ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ नाल घर मेरे है ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ठीक है, बिल्कुल ठीक है बुजुर्ग।